आपने घर बैठे बिठाए फूड पांडा से ऑर्डर करना है ना खाना, वो भी ई कॉमर्स में ही है। और अगर आपने इंटरनेट को यूज करते हुए अगर आपने कोई लाहौर बैठ के पिंडी बैठ के कोई गाड़ी बुक की है करीम से, वो भी ई कॉमर्स में ही है। स्टूडेंट्स को एक चीज समझ आ गई होगी कि बेसिकली ई कॉमर्स अमेज़न नहीं है। इसी तरह ई कॉमर्स में एक बाजार का नाम है अमेज़न, एक बाजार का नाम है दराज, एक बाजार का नाम है शॉपिफाई, एक बाजार का नाम आप OLX रख लें। हर बाजार के अपने अपने नाम हैं। फिर एक आप अपनी खुद की आइटम लॉन्च कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिजिकल शॉप पे आपने अपनी एक शॉप पे एक रेंट होता है, बिजली का खर्चा होता है, किराया होता है। इसी तरह जब आपने अमेज़न के ऊपर शॉप बनाई, उस शॉप को आप अमेज़न को रेंट दोगे। अच्छा नहीं सर, अमेज़न के अलावा और प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, और इसके अलावा या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें ई कॉमर्स बेसिकली एक बहुत बड़ी एक फील्ड है। अब ई कॉमर्स फील्ड के अंदर सब फील्ड हैं। अच्छा। उसके अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। लोगों का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि ई कॉमर्स सिर्फ एक अमेज़न है। हाँ। अमेज़न को ही ई कॉमर्स समझा जाता है। ये हो रहा है, इसीलिए सवाल समझती है। बेसिकली अब हम ई कॉमर्स का नाम लेंगे ना, लोग ये समझेंगे कि हम अमेज़न को कह रहे हैं। बेसिकली ये नहीं है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सुनने वालों को सही समझ आ जाए। बेसिकली ई कॉमर्स में और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बाजार है, जिस तरह कोई भी बाजार ले लें, जेलम का बाजार है, लाहौर में बाजार होंगे, जो भी एक ट्रेडिशनल नॉर्मल बाजार जिसमें हम खुद जाते हैं फिजिकली, उसमें और ई कॉमर्स में सिर्फ इतना फर्क है कि ई कॉमर्स में इंटरनेट है। अच्छा। नथिंग मोर देन दैट। आप जब एक ट्रेडिशनल बाजार में जाते हैं तो आप फिजिकली खुद जाएंगे, शॉप पे चीज़ परचेज करेंगे या कोई भी चीज़ लेन देन करेंगे, आप खुद जा रहे हैं। जब आपने वही काम सेम काम वही काम जब अपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म आप चाहे अमेज़न यूज़ करें, चाहे आप दराज यूज़ करें, चाहे आप OLX यूज़ करें, चाहे आप शॉपिफाई यूज़ करें, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, इसमें कोई अमेज़न की लिमिट नहीं है। जब आपने इंटरनेट को यूज़ करना है और आपने सेलिंग परचेजिंग करनी है या अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। सिंपल अल्फाज में कि आपने सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करना है। अब आते हैं कि ई कॉमर्स फील्ड में जब आपको मैं बताया कि एक ट्रेडिशनल बाजार की तरह ये भी एक बाजार है। ये वो बाजार है जो इंटरनेट पे है और ये दूसरा ट्रेडिशन वो बाजार है जो फिजिकल। अब एक नॉर्मल बाजार में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक किस्म की शॉप नजर नहीं आएगी, वहाँ पे आपको हज़ारों किस्म के बिजनेस नजर आएंगे, वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट नजर आएंगे, वहाँ पे आपको कपड़े जूते सब दुकानें नजर आएंगी। इस तरह जब आप ई कॉमर्स पे आएंगे तो ई कॉमर्स में भी आपको इस तरह हज़ारों किस्म की शॉप नजर आएंगी, लेकिन वो होंगी ऑनलाइन और हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट होंगी। अब कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे जो प्रोमिनेंट जो नाम समझा जाता है वो है दराज। दराज को लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि दराज के ऊपर, दराज के अलावा OLX भी ई कॉमर्स पे आ जाता है। अच्छा, ई कॉमर्स को समझने के लिए मैं लोगों को ये भी बता दूं कि जब आपने घर बैठे बिठाए फूड पांडा से ऑर्डर करना है ना खाना, वो भी ई कॉमर्स में ही है। ओके। क्योंकि आपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए खाना ऑर्डर किया था। और अगर आपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए अगर आपने कोई लाहौर बैठ के पिंडी बैठ के कोई गाड़ी बुक की है करीम से इंटरनेट को यूज़ करते हुए, वो भी ई कॉमर्स में ही है। अच्छा। तो ई कॉमर्स बेसिकली सिर्फ अमेज़न नहीं आती। ई कॉमर्स में हर वो काम सर जिस पे लेन देन ट्रांजैक्शन हो और इंटरनेट को यूज़ करके हो, तो वो ई कॉमर्स पे। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड जो चीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो ज़्यादा उसको लिया जाता है। अब बेसिकली जो इसका अभी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, पिछले अब कहते हैं 6-7 महीने से, बिजनेस तो पुराना बिजनेस है लेकिन 6-7 महीने से पाकिस्तानियों का इस तरफ रुझान अमेज़न से हट के उधर जा रहा है। ये मैंने अक्सर फील भी किया है, लोगों में इस चीज़ का रुझान भी देखा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा बिजनेस अर्न कर सकते हैं। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मैं पहले मॉडल्स को बता लूँ। फिर इसके अलावा एक होलसेल का मॉडल है जिसमें आप ब्रांडेड आइटम्स को सेल करते हो। फिर एक आप अपनी खुद की आइटम लॉन्च कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर इसके अलावा आप शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बना सकते हो और दराज के ऊपर आप अपना स्टोर बना सकते हो, अमेज़न के ऊपर आप अपना स्टोर बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा, जिस तरह एक जेलम बाजार है ना, जेलम बाजार के किसी एक बाजार का एक नाम होगा, मिसाल के तौर पर एक रामदीन बाजार, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह ई कॉमर्स में एक बाजार का नाम है अमेज़न, एक बाजार का नाम है दराज, एक बाजार का नाम है शॉपिफाई, एक बाजार का नाम आप OLX रख लें। हर बाजार के अपने अपने नाम हैं। ठीक। अब उन बाजार पे जाके आप अपनी अपनी शॉप बनाएंगे। जब आपने अमेज़न पे बनाई शॉप तो बीच में आपने एक अमेज़न के ऑनलाइन बाजार में अपनी शॉप बना ली। जैसा आपने फिजिकल शॉप पे आपने अपनी एक शॉप पे एक रेंट होता है, बिजली का खर्चा होता है, किराया होता है। इसी तरह जब आपने अमेज़न के ऊपर शॉप बनाई, उस शॉप को आप अमेज़न को रेंट दोगे। अच्छा।
उनकी फीस होती है $39, $40 समथिंग, मंथली उन्होंने आपको चार्ज करना ही करना है। ओके, चाहे आप सेलिंग करो ना करो, पर कुछ भी करो, आपने अकाउंट बना लिया प्रोफेशनल, आपने उनको ये फीस देनी है। सिंपल अल्फाज में आप समझना चाहें तो आपने उनको रेंट देनी देना है। ठीक है, आपने दराज पे अकाउंट बनाना है, आपने शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना है, आपने उनको मंथली रेंट देना है, क्योंकि वो उनके प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर रहे हैं। अब इससे मैं समझ स्टूडेंट को एक चीज समझ आ गई होगी कि बेसिकली ई कॉमर्स अमेजोन नहीं है, अमेजोन एक से उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, कि एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल से आ रहा है पाकिस्तान में ना इसमें। अब इसमें बेसिकली होता ही है कि अक्सर का आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर रहे होते हो, जी, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। वो ऐसे होता है कि आप एक एज अ थर्ड पार्टी बिजनेस कर रहे हो, और आप लेट्स सपोज एक कंपनी ए है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। आप कंपनी बी हो, आप वो आइटम उससे परचेज करके कस्टमर को डिलीवर करना चाह रहे हो, खुद बिजनेस करना चाह रहे हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है जिससे आप उसकी इन्वेंट्री परचेज कर सको। आप क्या करोगे, उस कंपनी के साथ एक कमिटमेंट करोगे, डील करोगे, या आप उसके ऑनलाइन शॉप पे जाके एक ऑर्डर करोगे। आप ये करोगे कि आप उसके साथ डील करोगे कि जब मेरा आपके पास ऑर्डर आएगा ना, मैं आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी अपनी शॉप पे लगाऊंगा, अपनी ऑनलाइन शॉप पे लगाऊंगा। अब जब मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, तो मैं वो ऑर्डर आपको डिलीवर कर दूंगा, परचेजिंग नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पर आपने ये गिलास है, आपने एक गिलास सेल करना है, बेसिकली आप ग्लास की 100 यूनिट्स परचेज करके अपनी शॉप पे नहीं रख रहे। आपने उससे कमिटमेंट की कि जब मेरे पास एक ऑर्डर आएगा ना ग्लास का, मैं आपको कस्टमर की डिटेल शेयर कर दूंगा। आपका काम है कि ग्लास को पैक करना, मेरे नाम का लेबल लगाना, कस्टमर को भेज देना। ओके, अब आपने क्या किया कि आपको वो ड्रॉप शिपर से एक चीज मिल रही है 80 रुपीज की, आपने उसको 100 रुपीज की अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। आपने क्या किया, 100 का ऑर्डर रिसीव किया, आगे 80 पे किया, 80 की वो चीज कस्टमर को डिलीवर होगी। अब कस्टमर को आपके नाम से चीज मिली है, कस्टमर को ये नहीं पता कि कंपनी ए ने भेजी है, कंपनी बी भेज रही है, कंपनी बी जो है वो डील कर रही, डील कंपनी बी कर रही है, ठीक है, लेकिन कंपनी ए डिलीवर कर रही है, लेकिन कस्टमर ये समझता है कि कंपनी बी क्यों भेज रही है। तो ये कस्टमर, ये एक ऐसा बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत अच्छा बिजनेस अर्न कर सकते हैं। और ये बिजनेस आजकल हम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये चीज़ अब समझ आई है कि ये भी बिल्कुल, क्योंकि ये बाहर तो बहुत ज़्यादा चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा आइडिया हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग भी किसी चीज़ का नाम है। तो अब लोग इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये लोग, क्योंकि हम कुछ लोगों पर जिनके पास पैसा नहीं है ना, कम पैसा है, अब आगे मैं कहता हूँ कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन स्किल है, उसको पता है कि मैंने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है, मैंने अगली कंपनी से डील कैसे करनी है, कस्टमर से कैसे डील करनी है, पता सब कुछ उसको। लेकिन वो क्या है कि वो इतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस कर सकता है, कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तभी कर सकता है। तो उस सवाल का आपको जवाब भी मिल गया होगा कि अगर ये चीज़ें हैं ना, नहीं है, लेकिन स्किलफुल है, वो फिर भी लाखों में कमाए।